जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप में से कई लोग कार्तिक स्नान कर रहे होंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दीपदान करना। कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व होता है दीपदान करने का, क्योंकि इसका मूल तत्व यह होता है कि हम सनातन धर्म में रह के, हम हिंदू धर्म में रह के, हमारा एक धर्म में एक कहावत होती है कि जैसे तुलसी का पौधा होता है, पीपल का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, आंवले का वृक्ष होता है, गंगा नदी का किनारा, कोई भी पवित्र नदी का किनारा, ये वह जगह है जहाँ हमें प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है मंदिरों में लगाना, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लगाना, विष्णु जी के मंदिर में लगाना, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं होता है। हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये सब नियम पाल लें। जो पाल सकता है वही कर सकता है, जो नहीं कर पाता है उसके मन में एक कसक सी रहती है कि हम रोज़ शाम को दीपक नहीं लगा पाते। कई लोग तो हम में से ऐसे भी रहेंगे जो तुलसी जी में दीपक लगाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन सप्ताह में कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जिसमें हम नहीं लगा पाते हैं और हमारे मन में एक दुख सा होता है कि हम दीपक नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए कार्तिक का महीना ऐसा होता है जिसमें हम दीपदान करते हैं। जो हम साल भर में 365 दिन में नहीं कर पाए हैं, उसका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। और आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, दीपदान करने का तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीका है। और इस तरीके से दीपदान यदि आप करते हैं तो आपको पूरा साल भर का फल प्राप्त होता है। और इतना आसान तरीका और सर्वश्रेष्ठ तरीका मैं कहूँगी। इस तरीके से आप यदि दीपक लगाते हैं तो आपको प्रतिफल अवश्य मिलता है। यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे लगाने से आपको ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके मन में एक कसक है, जो एक मन में दुख है, कहीं ना कहीं हम अपने आप में एक गिल्टी महसूस करते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, दीपदान तक नहीं कर पा रहे हैं, वह हम अपना एक मन में जो होता है वह हटा सकते हैं। और हमारा जो दीपक होता है भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा लगाने का तरीका ऐसा होता है। आप पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह जानकारी मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को नहीं होगी। ये जानकारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी कहूँगी तो भी शायद कम हो, क्योंककि बहुत अच्छी जानकारी है। और यदि आप यह कर लेते हैं, आप दीपदान करने की जो खुशी होती है, रोज़ दीपक तुलसा जी में, पीपल देव में दीपक लगाने की जो खुशी होती है, वह अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि आप जानते होंगे कि नारियल, सूखा नारियल, जिसे गोला भी कहा जाता है, कई धार्मिक कार्यों में आप उपयोग में लेते हैं। उसका बहुत महत्व होता है। आपने देखा है कभी भी कोई भी जन्म, मरण, परण सभी में नारियल का उपयोग होता है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति आखिरी यात्रा के लिए निकलता है तब भी नारियल का उपयोग किया जाता है। और सूखा नारियल जो गोला के रूप में होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। तो आप नारियल का जो गोला होता है वह ले लें। आपको 3 नारियल के गोले लेना है। उसे खड़े कर कर, आड़े रूप में नहीं काटना है आपको, आप सीधे रूप में खड़े कर उस नारियल को खड़ा करें, उसके बीच में से 2 टुकड़े करें। हाँ, लेकिन इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि यह कार्य आप यदि महिला हैं तो आप नहीं करें, क्योंकि नारियल को जो काटना या तोड़ना महिलाओं को नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा कट लगवा सकते हैं अपने बच्चों से, जो बेटों से, या घर में कोई पुरुष से, आप अपने मिस्टर से, हस्बैंड से करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप पूरा गोला काट सकते हैं। आपको सीधे खड़ा कर गोले को काटना है, 2 भागों में, बराबर भागों में विभक्त करना है। आप ये कार्य आराम से चाकू से हो जाता है, कर लें। आपने वह उसे अब आड़ा रख लें
वो दीपक का रूप में ही दिखता है। आप रख के देखें। यदि आप ये नारियल में नहीं कर पाते हैं, नारियल के सूखे नारियल में मतलब गोले में नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप नहीं ला पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर आप दीपक में कर सकते हैं, लेकिन नारियल में करना श्रेष्ठ होता है। आपने ये कार्य कर लिया। अब आपको आवश्यकता पड़ेगी शुद्ध घी की। शुद्ध घी यानी देसी घी। यदि गाय का है तो सर्वोत्तम, यदि नहीं है तो कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आपके पास, जैसा भी घी है वह चलेगा। यदि घी नहीं भी है तो इस समय आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। कार्तिक मास में तिल के तेल का दीपक भी उतना ही महत्व रखता है जितना देसी घी, शुद्ध घी का दीपक रखता है। इसलिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घी उपयोग में नहीं ले पा रहे हैं तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने 3 नारियल के जो गोले हैं उन्हें काटा है, तो आपके पास 6 दीपक हो गए। यदि आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप 6 दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं। अब आप करेंगे कि उन 6 को एक थाली में रख लें। यदि ऐसा लग रहा है कि लुढ़क रहे हैं, क्योंकि वह नारियल के गोले हैं तो उसमें से थोड़ा सा ऐसा लुढ़कने वाला कार्य हो सकता है, तो आप उसे प्लेट में रखकर व्यवस्थित कर लें। अब आप उसको 6 को में यदि आपने घी डालना है तो घी डाल लें, और यदि तेल डालना है तो तिल का तेल डाल लें। बाती कैसे बनाना है मैं ये बताना चाहूँगी। बाती कलावा, कलावा आप सभी जानते हैं, या कच्चा सूत। वैसे मैं कहूँगी कि कलावे की बाती माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। जब आप लक्ष्मी पूजन के लिए कार्तिक मास में ये कार्य कर रहे हैं तो आप कलावे की, यदि आप धन प्राप्ति चाहते हैं, धन की आवक अपने घर में चाहते हैं, तो आप यह कार्य कलावे से करें। नहीं तो आप कच्चे सूत से भी कर सकते हैं, और कच्चा सूत भी नहीं मिले तो आप फिर रुई की बाती से करें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कलावे की बाती। आप कलावे को देखें, उसमें धागे होते हैं पतले पतले। कितने, मेरे पास जो कलावा है उसमें 4 तार के कलावा है, तो 4 तार तो उसमें गिना जाएंगे। आप अपने घर के कलावे में, जो आपके घर में है, उस कलावे को देखें उसमें कितने तार हैं, उसके हिसाब से 365, यानी अब 365 का तो 4 हिस्सा नहीं होगा, तो आप 366 कर लें, और उसे अपने हाथ में 4 उंगलियां लेकर लपेट लें गोल हिस्से में। जैसे मेरे पास 4 तार का कलावा है, तो मैं अपनी 4 उंगलियां लेकर और 4 उंगलियों में गोल गोल उस कलावे को लपेट लूँगी। और यदि 91 बार, मतलब 91 बार में अपने हाथ में गोल लपेटती हूँ, तो वह 364 तार की हो जाएगी। अब उसमें मैं एक तार और बाद में मिला लूँगी, तो ये 365, यानी 365 दिन के लिए। और यदि जिस साल लीप ईयर होता है, आप यदि लीप ईयर चल रहा है तो आप 66 चाहिए होगा आपको, तो आप 2 तार और एक्स्ट्रा मिला लें। इस प्रकार आप तार वो मिला लें, और उसको दोनों साइड से, क्योंकि आपने उंगलियों में 4 उंगलियों मिला के उसमें लपेटा है, तो एक तरफ से आपको बीच में सेंटर में फोल्ड कर लें, और जो कलावे के बिल्कुल सेंटर में वहाँ से काट लें। अब उसको दोनों तरफ के जो तार हैं, जो धागे हैं, कलावा है, उसे मिलाकर आप एक धागे से बांध लें। ये आपकी एक बाती हो गई। इस प्रकार आप 6 बातियाँ बना लें। और अब पहली बाती आपको एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन लगानी है। आप तिल का तेल का दीपक बना रहे हैं या शुद्ध घी का दीपक बना रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा और आप जिसमें भी सक्षम हैं, जो भी आपके पास हो उस समय आप उसके को नारियल के गोले में भरें। यदि आपने दीपक लिया है, नारियल का गोला नहीं लिया है, तो उसमें भरें। उसमें इसको अच्छे तरीके से भिगो लें। यदि घी लिया है तो घी को, क्योंकि अब ठंड पड़ने लगी है तो घी जम जाता है, इसलिए आप घी को थोड़ा सा गर्म करें, उसमें कलावे की बाती को अच्छे तरीके से डुबोएं और फिर उसे दीपक में आगे की तरफ निकाल कर और लंबी बाती के रूप में रख दें। इसी प्रकार आपको 6 जो आपने गोले तैयार करे हैं या दीपक तैयार करे हैं, उसको 6 बाती को रख दें। अब आपको देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहला दीपक आपको तुलसा जी में रखना है।
एकादशी के दिन सबसे पहला दीपक आपको तुलसा जी में रखना है। दूसरा दीपक विष्णु भगवान के मंदिर में रखना है। कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, राम भगवान, जो भी मंदिर में आप जाते हैं, जो भी आपके आसपास है, जो भी आपके यहाँ हो, जिसके दर्शन करने जाते हैं आप, वहाँ रख सकते हैं, वहाँ रखें। तीसरा दीपक शिवालय में, चौथा दीपक पीपल देव के समक्ष और पांचवा दीपक कोई पवित्र नदी के किनारे। यदि आपके आसपास जो भी नदी हो, यदि नर्मदा हो, गंगा हो, वैसे गंगा का महत्व ज़्यादा है, लेकिन आपके आसपास यमुना जी हो, गंगा जी हो, या आपके शहर में जोन सी नदी बहती हो, आप उसके किनारे बहते हुए जलाशय, यदि नदी नहीं है तो आप कुएं के पाल पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जलाशय का महत्व है। और छठवां दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है दीपक, आप देवउठनी एकादशी के दिन भी रख सकते हैं या पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी रख सकते हैं। जो नदी किनारे रखना है वह आपको पूर्णिमा के दिन ही रखना है, कार्तिक पूर्णिमा उस दिन रखना है। जो पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं वह दीपक भी आप यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन रखते हैं तो श्रेष्ठ होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि कभी भी आप दीपक लगाते हैं, दीपक रखते हैं, दीपदान करते हैं, तो दीपकों को खाली नहीं रखते। आप बोलेंगे खाली है ही नहीं, हमने बाती रखी हुई है, लेकिन भोग होता है। जो दीपावली के समय खील आती है, जो लेते हैं हम अपने दीपकों में डालते हैं, सब दूर यही रिवाज होता है, चावल की खील आती है, उसे आप 2-2, 3-3 दाने प्रत्येक दीपक में डालें और एक बताशा ले लें, छोटा छोटा सा टुकड़ा करके दीपक में डालें। ये भोग हुआ। और आप जब दीपक लगाते हैं, दीपक वहीं जाके प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अलग अलग दिन भी करना है और एक एक दीपक अलग अलग जगह पर करना है। जैसे आपने तुलसा जी के नीचे आप दीपक लगा रहे हैं, तुलसा जी के समक्ष आप दीपक लगा रहे हैं, तो आपने दीपक नीचे नहीं रखना है। कोई से भी 6 दीपक में से कोई से भी दीपक को बिना आसन नहीं रखा जाता। आप 2-4 दाने चावल के डालें, तब आप दीपक रखेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लें और चावल का दाना रखें, चावल के थोड़े से 2-4 दाने रखें, दीपक रखें और उसके बाद थोड़ा सा जल, आपको कलश लेना होगा जल का। ये प्रत्येक दीपकों के लिए नियम बता रही हूँ मैं। जैसे मैंने तुलसी जी के दीपक के लिए बताया, वैसे ही आपको सभी दीपकों के लिए करना है। आप थोड़ा सा जल लेंगे और 2 बार घुमाकर जल साइड में छोड़ देंगे, अपने मन की कामना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और नमन करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर दिया था आपने। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। रोली चावल से आपको पूजन भी करना है, कंकु चावल से, और उसके बाद आपका दीपदान। आप अपने मन की जो भी कामना है वह करें और कहें कि कार्तिक मास में मैं ये दीपदान तुलसा जी के समक्ष कर रही हूँ, मुझ पर आपकी कृपा बनाए रखना, और जो भी आपकी मनोकामना है वह कह सकते हैं। इसी प्रकार आप विष्णु मंदिर में जब दीपक प्रज्वलित करने जाते हैं, आपको दीपक प्रज्वलित करना है और नीचे नहीं रखना है, चावल का आसन देना है, उसमें खील और बताशे ज़रूर डालना है और उसके बाद जल चारों तरफ 2 बार छोड़कर और आप नमन करना है और विनती करना है, जो भी अपने मन की कामना है वो करना है। उसी प्रकार आप पीपल देव में जब दीपक लगाते हैं तब भी ये कार्य करना है। भोलेनाथ के शिवालय में जब दीपक लगाते हैं तब भी यह कार्य करना है। आंवले में लगाते हैं तब भी ये कार्य करना है, और जब नदी जलाशय में लगाते हैं तब भी आपको यह कार्य करना है। ये आपका साल भर का जो दीपदान होता है वह कंप्लीट हो गया। आप, क्योंकि कई बार हमारे मन में दुख होता है, हम ग्लानि करते हैं कि हम 365 दिन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 365 दिन बिल्कुल नियम से लगा पाए। महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं और होता ही है, मेरे साथ भी यही होता है। मैं आपकी बात तो कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है। कई बार मुझे बाहर जाना होता है और घर में मैं कह के जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, आप तुलसा जी में दीपक लगा देना, या यहाँ दीपक लगा देना, वहाँ दीपक लगा देना, लेकिन कई बार नहीं लग पाता, बच्चे नहीं लगाते हैं। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जब
महिला मासिक धर्म में होती है तब भी नहीं लगा पाती है। यदि किसी ने सुना तो लगा दिया और किसी ने हमारी नहीं सुनी, किसी दिन लगा भी दिया और किसी दिन नहीं भी लगा, तो ऐसे में हमारे मन में एक भावना रहती है, जब हम यह दीपक लगाते हैं, दीपदान करते हैं कार्तिक माह में, तो हमें पूरा 365 दिन का फल प्राप्त हो जाता है। आप भी करें विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। अपने इष्ट को आप चाहते हैं मनाना तो इस प्रकार इस बार कर देखें। आप देखना आपको कितनी शांति मिलेगी और आपके दुख कितनी शीघ्र कटेंगे। कर देखें। आप सभी को कार्तिक माह के इस पवित्र महीने की, साथ ही दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।